हेलो। ये चैप्टर फर्स्ट है आपके संस्कृत का 10th क्लास का। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है ये जो जय सुर भारती, अपन इसके बारे में क्या पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो देखो, वाणी वंदना गीति इयम, यह इयम मतलब यह गीति, ये जो गीत है वाणी वंदना यानी वाणी वंदना का यह गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना, सरल और सरस भाषा में सरस्वती वंदना, ये सरस्वती वंदना का यह गीत है जो सरल और सरस भाषा में, जो कवि पुंगवेन यानी कवि जिसने महारत हासिल की है कवि की, वो डॉक्टर हरिराम आचार्य यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचिता वर्तते यानी लिखा गया है। अब ये देखो लिख रखा है इसमें 1 है, ये 9 है और ये 6 है। तो 1966 तमिल ईस्वी वर्ष यानी उस ईशा वर्ष में रचिता यानी ये लिखा गया। वसंत बहार रागेण यानी वसंत बहार राग से उपनिबद्ध यानी ये निबद्ध किया गया है। मधुचंदा और मधुचंदा इति आख्य यानी इस नाम के ग्रंथ है यानी ग्रंथ में संकलित है। लोके बहुश्रुत श्रोता, संसार में बहुत ज़्यादा सुना गया। च इयम गीति यानी यह गीत, वस्तुतः कवि यानी वस्तुतः कवि की आद्य गीति रचना, यानी ये जो कवि है डॉक्टर हरिराम आचार्य बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनके द्वारा ये जो कवि इस कवि के द्वारा ये पहली गीति रचना है, इनकी पहला गीत इन्होंने लिखा था। वो आप याद रखना है, जय सुर भारती ये जो गीत है ये कवि हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया था और ये पहला गीति काव्य था जो उन्होंने लिखा था। या ही जो ही निश्चय ही बहुअत्र यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाशित था यानी बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन अभ्याम यानी दूरदर्शन के मतलब टीवी में भी चिरम लंबे समय तक ये प्रसारित और प्रचारित होता रहा। जय सुर भारती है सुरों की देवी। ठीक है, आगे देखो, जय जय है भगवती सुर भारती कि जय जयकार हो, हे भगवती सुर भारती है सुरों की देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। तो चरणों प्रणमामा, देखो यहाँ पर दे रखा चरणों मतलब चरण एक नहीं दो है, रामा रामो रामा, तो चरणों, तो चरणों मतलब तुम्हारी दोनों चरणों को प्रणमामा हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मयी और नाद ब्रह्मयी यानी आवाज़ों से, ब्रह्मयी आवाज़ों से, जय वागीश्वरी है वाणी के देवी, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं। शरणम ते गच्छामा और तुम्हारी शरण को जाते हैं। आगे देखो क्या है कि त्वम असी शरण्याम त्रिभुवन धन्या, तुम असी शरण्या तुम शरण देने वाली हो, असी यानी हो, तुम शरण देने वाली हो, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, देवताओं मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। नव रस मधुरा कविता मुकरा, और 9 रसों से मधुर कविताएं तुम्हारे लिए गाई जाती है। अब 9 रस है जिसमें रौद्र है, श्रृंगार है, वीर रस है, इस तरीके से 9 रस है, उन 9 रसों से मधुर कविताएं तुम्हारे लिए गाई जाती है। स्मित रुचि रुचिराणा आभरणा यानी स्मित यानी हल्की सी मुस्कुराहट, रुचि सुंदर, रुचिरा आभरणा और तुम्हारे जो आभूषण है वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब तुम्हारी जो हल्की सी मुस्कुराहट है वो सुंदर लगती है और तुम्हारे आभूषण भी बहुत सुंदर लगते हैं। आसीना भव मानस हंसे, तुम हमारे मानस, यहाँ पर मानस का 2 अर्थ है, एक तो मानस यानी मन है, एक मानसरोवर है। तो देखो क्या है कि तुम जो है हमारे मानसरोवर रूपी हंस के समान हमारे मन पर आसीन हो जाओ। जिस तरीके से मानसरोवर पर हंस आसीन होता है उसी प्रकार तुम भी हमारे मन पर हंस के समान आसीन हो जाओ। कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद पुष्प, तुहीन पाला, शशि चंद्रमा, धवले यानी धवल, आप जानते हो तीनों सफ़ेद वर्ण के होते हैं, चंद्रमा, कुंद पुष्प और पाला, ये तीनों सफ़ेद वर्ण के होते हैं। उसी प्रकार तुम भी सफ़ेद वर्ण की हो और हंस के समान मानसरोवर पर जैसे हंस आसीन होता है वैसे तुम भी हमारे मन रूपी हंस पर आसीन हो जाओ। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ताम यानी जड़ता, अज्ञानता यानी जड़तम यानी जड़ता, अज्ञानता को तुम हर यानी हरण कर लो, और बोधि विकासम यानी हमारी बुद्धि का विकास, कुरु यानी बुद्धि का विकास करो, मतलब अंधकार को और जड़ता रूपी अज्ञानता को, अंधकार को तुम हरण कर लो और बुद्धि का विकास करो। आगे है सित पंकज तनु विमले, तुम्हारा जो तनु यानी तुम्हारा जो शरीर है, विमले वो सुंदर है, शीत पंकज और सफ़ेद कमल के समान, तो तुम्हारा जो शरीर है वो सफ़ेद कमल के समान बहुत ज़्यादा सुंदर है। आगे है कि ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, तुम सुंदर सुंदर कलाओं वाली हो, ललित यानी अच्छी अच्छी कलाओं वाली हो, ज्ञान विभामयी और ज्ञान रूपी चमक वाली हो। वीणा पुस्तक धारिणीम, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मतिरा तानो तव पद कमले, और मतिरा तानो तव पद कमले,
और जो तुम्हारे पद कमले यानी चरण रूपी कमल पर हमारी जो है, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मति है, हमारी बुद्धि जो है तुम्हारी चरण रूपी कमल पर आसीन हो जाए, मतलब तुम्हारे चरण रूपी कमल पर चरण रूपी कमल पर हमारी तुम्हारी जो तुम्हारे चरण रूपी कमल पर हमारी बुद्धि लग जाए। अयि कुंठा विषहारिणी, अरे कुंठा, कुंठा रूपी जहर का हरण करने वाली। विष यानी जहर, जहर होता है, कुंठा यानी हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो वो कुंठा होती है। और तो अरे कुंठा रूपी जहर का हरण करने वाली तुम्हारे चरण रूपी कमल पर हमारा जो है हमारी बुद्धि लग जाए। जय जय है भगवती सुर भारती, है सुरों की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय जयकार हो। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका, इसका क्वेश्चन आंसर आपको दे रखा है, अगली वीडियो में आप देख लेना उसमें।